हेलो बच्चों। एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर है आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड है। उस 52 कार्ड में 5 कार्ड का हमें कम्बिनेशन बनाना है, मतलब 5 कार्ड सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये जो हम 5 कार्ड का कम्बिनेशन बनाएंगे, प्रत्येक कम्बिनेशन में एक कार्ड एस होना चाहिए। इस 5 में एक कार्ड क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। अब ये 5 कार्ड का कम्बिनेशन कितना बनेगा, अलग अलग कितना कम्बिनेशन बनेगा, उसकी संख्या बताना है। पहले हम रफली इसको समझते हैं। हमारे पास कितने कार्ड हैं? तो देखिए 52 हमारे पास कार्ड है। अच्छा, 52 में एस कार्ड कितने होते हैं? तो 52 में एस हमारे एस टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? 4। अब बच गए कितने? तो 48। अब जो हम एस कार्ड निकालेंगे इसी 4 कार्ड में से सिलेक्ट करेंगे। इसी 4 कार्ड में से कोई एक का एस कार्ड आएगा, तो इसमें से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4C1। एंड अब हमें कितने कार्ड निकालना है? 5 कार्ड निकालना है, तो एक कार्ड निकाल लिए, बच गए 4। अब वो 4 कार्ड कहाँ से निकालेंगे? इस 48 से निकालेंगे। अब इस 48 से हम 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 48C4। 5 कार्ड निकल गया। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बना? एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4C1 इंटू 48C4, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही। अब इसी चीज़ को हम अच्छे से सब्जेक्टिव के रूप में लिख लेते हैं। ये आपका हुआ सॉल्यूशन। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं जी? तो 52 है। अच्छा, एस कार्ड कितने हो जाएंगे? एस कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 4। तब बचे रिमेनिंग कार्ड। हमारा जो अदर कार्ड बचा, रिमेनिंग कार्ड, तो 52 में से 4 घट गया है, कितना हो गया? 48। अब हम सिलेक्शन करते हैं। द नंबर ऑफ ways of selecting one ace card from 4 ace cards, ये हो जाएगा 4C1। आगे, एंड द number of ways of selecting 4 other cards from कितना में से? ये 48 में से, 48 कार्ड्स में से कितना हो जाएगा? 48 में से 4 को सिलेक्ट किए। नाउ हमें तो 5 4 सिलेक्ट करना है, तो एक इसमें से कर लिया एंड 4 इसमें से कर लिया। नाउ the number of ways of selecting 5 कार्ड्स, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 is and 4 other। वन एस एंड 4 अदर कार्ड्स। तो 5 का है, तो 1 एस, तो 4 में से हमने एक एस किया एंड 48 में से 4 वो ऑलरेडी निकालें। एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 48 से 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 4C1 कितना आ गया? 4। और ये आपका हो जाएगा 48 फैक्टोरियल
ये आपका 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 48 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो गया, देखो 48 फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ेंगे तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को तोड़ा गया। 44 फैक्टोरियल को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये देखो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कट गया। अब ये कितना हो गया, ये देखो ये 4 से हो गया ये, और ये 6, 8 छक 48, ये 8, तो हमारा कितना आ गया, ये देखो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, क्या आंसर आया, तो ये देखिए 778 और ये 320, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा इतना, यही आपका आंसर हो गया। इतना कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 प्लेयर से और हमें 11 प्लेयर का एक टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है। हमारे पास कितने प्लेयर है, तो 7 प्लेयर है, सॉरी 17 प्लेयर है, 7 प्लेयर नहीं है, सॉरी 17 प्लेयर से, तो 17 प्लेयर से और हमें 11 प्लेयर्स का एक टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है। अच्छा, इस 17 प्लेयर्स में 5 प्लेयर जो है वो बॉल कर सकते हैं, मतलब बॉलर हैं। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें जो 11 प्लेयर का जो टीम बनाना है उसमें 4 आपका बॉलर होना ही चाहिए, मतलब 17 में से हमें 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें 4 क्या होगा, बॉलर होगा। अब ये 4 बॉलर जो है वो कहाँ से सिलेक्ट होंगे, ये 5 से होंगे, जो कि इसी 17 में है। इसी 17 में 5 क्या है, बॉलर है, तो ये 4 बॉलर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस 5 से सिलेक्ट करेंगे। अब बचे हुए किससे करेंगे, इसमें से जो बच गए उससे सिलेक्ट करेंगे। मतलब समझा देते हैं, देखिए हमारे पास प्लेयर कितने हैं, 17। अच्छा, इसमें बॉलर कितने हैं, तो 5, ये आपका बॉलर है। अब बच गए कितने, 17 में से 5 गए, कितने हो गए, 12। ओके, अब ये देखिए इस 5 में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है, 4 बॉलर को, 4 को हमें सिलेक्ट करना है, तो 5C4 हो गया। एंड अब ये 11 में से कितने को सिलेक्ट करना है, टीम तो हमारा पास, सॉरी इस 12 में से कितने को सिलेक्ट करना है, तो 12 में से कितने को सिलेक्ट करेंगे, तो टीम तो 11 का है, 4 सिलेक्ट कर लिए, बच गए कितने, 7, तो वो 7 किससे सिलेक्ट करेंगे, इस 12 से। तो अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे 7 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब 12C इस 7, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 5C4 इंटू 12T7, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये तो रफली मैं आपको समझा दिया था, इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। हमारे पास टोटल प्लेयर कितने हैं, टोटल प्लेयर्स 17 है। आज इसमें बॉलर कितने हैं, बॉलर्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बॉलर्स, तो 5 है। बच गए कितने, रिमेनिंग, तो 12 में से 7 गया, कितना हुआ, 12। ओके, अब बॉलर इससे सिलेक्ट करेंगे और बचे हुए इससे सिलेक्ट करेंगे।
the number of ways of selecting 4 bowler from 5, 4 bowlers from 5, कितना हो जाएगा ये? तो 5C4 and the number of ways of selecting चार तो हमने निकाल लिया, 11 में से 4 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, अब कितने हुआ? 7, 7 को सिलेक्ट करना होगा। 7 प्लेयर फ्रॉम 12 में से, फ्रॉम 12, ये कितना हो जाएगा? तो 12C7। Now the number of ways of selecting 11 प्लेयर, मतलब एक टीम के लिए 11, मतलब 11 प्लेयर सिलेक्टेड 11 प्लेयर्स, जिसमें 11 प्लेयर में जिसमें 4 बॉलर हो एंड 7 अदर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 5C4 एंड 12C7 बच्चों। इस एंड का मतलब मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर है वही होगा। तो 5C4 कितना हो गया? 5 हो गया। 5C4 इसको फार्मूला से लगाएंगे तो वही आएगा, तो 5 हो गया। इसको तोड़ लेते हैं, ये 12 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, और ये हमारा 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे 7 तक, क्योंकि 12 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हो गया 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये हमारा 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो तोड़ देते हैं, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट गया। अब क्या करता है जी? तो ये हमारे देखो 5 दूनी का 10 और 4 तिहाई 12, ये भी कट गया। अब हमारे पास कितने हुआ? ये 5 11 9 8, कैसे भी मल्टीप्लाई कर, देखो 5 को 8 से करोगे तो 40 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो ये 40 इंटू 99 कितना हो गया? 36 3, 36 और 3 39, और यहाँ पर 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। इतने अलग अलग टीम बनेंगे, रिक्वायर्ड जो टीम होगी ये इतनी होगी, 11 प्लेयर का जो टीम होगी इतनी होगी अलग अलग। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक बैग में 5 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल रखा हुआ है। अच्छा, हमें क्या करना है कि हमें 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल क्या करना है? सिलेक्ट करना है। इस 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल में से हमें 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। ये कितने अलग अलग तरीके से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब कम्बिनेशन बनाएंगे। तो 5 ब्लैक बॉल है, 5 में से कितने सेलेक्ट करना है? 2, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, और 6 रेड बॉल में से
3 रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ब्लैक बॉल कितना है जी, ये ब्लैक बॉल है, ये ब्लैक बॉल है। एंड रेड बॉल कितना है जी, 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है। तो इसमें से कितना सेलेक्ट करना है, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है। तो हो गया 5C2 एंड रेड बॉल 6 में से कितना, 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है इसमें से। तो ये हो जाएगा 6C3। एंड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ये हो गया ऐसे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इसको सब्जेक्टिव के रूप में हम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ the number of ways of selecting 2 black balls from कितना से, 5 से। ये बॉल है, हाँ बॉल ही है, 5 में से। तो कितना हो जाएगा 5C2 एंड द number of ways of selecting 3 red ball, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5C2, 3 रेड बॉल फ्रॉम 6 से करना है, तो 6C3। नाउ द नंबर ऑफ ways of selecting 2 black and 3 रेड बॉल। तो ये इसकी संख्या है। तो 2 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन का कितना हो गया, 5C2 एंड रेड बॉल का 6C3। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5C2 इंटू 6C3। अब इसको सॉल्व करना, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ये आपका 6 फैक्टोरियल, ये आपका 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 2 इंटू 1, और ये आपका 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को एक तोड़ देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका 3 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया 2, ये भी कट गया, ये 3 दूनी का 6, ये भी कट गया। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों, ये 5 इंटू 2 आई इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। तो ये हमारे कितना हो गया 10 और ये हो गया 20, ये आपका हो गया 200। तो 200 अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बच्चों बोल रहा है कि हमें 5 कोर्स क्या करना है जी, चूज़ करना है। एक स्टूडेंट को एक प्रोग्राम के लिए कितने कोर्स चूज़ करना है, 5 कोर्स, कितना में से 9 कोर्स। ये 9 कोर्स हमारा अवेलेबल है, ठीक है। कंडीशन ये दिया है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो है वो कंपलसरी है सभी बच्चे के लिए, मतलब कि 9 कोर्स अवेलेबल है,
अवेलेबल कितने कोर्स है जी? तो 9 कोर्स जो है अवेलेबल है। अच्छा, इस 9 कोर्स में कितने को आपको चूज करना है? 5 कोर्स को चूज करना है, 5 को चूज करना है। लेकिन 5 में 2 तो सभी बच्चों को लेना है, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। ये 2 स्पेसिफिक है, इस 9 में से 2 स्पेसिफिक कोर्सेज है जो सभी को लेना है। अच्छा, तो अब 5 हमें चूज करना है, 5 में से 2 तो सभी को लेना ही लेना है, तो बच गए कितने? 3। तो 3 कोर्स हमें सिलेक्ट करना है, कितना में से? अब 9 में से नहीं, 7 में से, क्योंकि 2 ऑलरेडी मिल गया। तो 7 में से हमें 2 को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, 7C2 यही होगा। मतलब रफली देखिए, ये 9 कोर्स है आपके पास, ठीक है। 9 में से स्पेशल जो स्पेसिफिक जो कोर्स है, स्पेसिफिक जो सभी बच्चे के लिए होगा, ये 2 है। अब इसमें कितने बच्चे? 7 बच्चे। अच्छा, हमें 5 लेना ही है, तो 5 में से 2 तो हम ले ही लिए। अब कितने को सिलेक्ट करना होगा इसमें से? इसमें 3 को हमें अब सिलेक्ट करना होगा, तो 7C3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल कोर्सेज कितने हैं जी? तो 9 है। अच्छा, स्पेसिफिक कोर्सेज कितने हैं जी? स्पेसिफिक मतलब कंपलसरी, स्पेसिफिक जो कंपलसरी है, स्पेसिफिक कंपलसरी कोर्सेज 2 है। अब बचे कितने? अदर मतलब रिमेनिंग कितने हो गए? बच गए कितने रिमेनिंग बच्चे? मतलब बच्चे कोर्सेज कितने हो गए? तो 9 में से 2 माइनस कर दिए तो 7। अब इस 7 में से हमें क्या? 2 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 5 लेना है, तो 7 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो द नंबर ऑफ ways of selecting 3 courses for 7 कितना हो जाएगा? 7C3। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। अब ये आपका कितना हो जाएगा जी? तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तोड़ोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका 4 फैक्टोरियल। ये कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? 7 इंटू 5 मतलब 35। 35 तरीके से हम अलग अलग तरीके से चूज कर सकते प्रोग्राम को। मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ प्रोग्राम कितना हो जाएगा? 35। तो हैंस करके लिख सकते हो, हैंस द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कोर्सेस जिसमें 2 कंपल्सरी है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 35। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।